हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इन्हांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ के ऊपर है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको पैराग्राफ, ऐसे और स्टोरीज़ और वर्ड से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं। और आज का जो वीडियो लेसन है माई सिटी लाइफ और विलेज लाइफ, इसमें सिटी लाइफ और विलेज लाइफ के फ़ायदे रहने पर फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताया गया है। लेकिन सिटी लाइफ के एक फ़ायदे जो ऐसे हैं वो सब पे भारी हैं, और वो कौन सा फ़ायदा है वो तो आपको लास्ट में ही पता चलेगा। तो अंत तक वीडियो में बने रहें और बिना देर किए चले वीडियो को समझते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं। सिटी लाइफ मतलब शहरी जीवन, ठीक है, और विलेज लाइफ गांव का जीवन, ठीक है, ग्रामीण जीवन। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट है, एक महत्वपूर्ण। देयर जो है वो काल्पनिक होता है, काल्पनिक सब्जेक्ट होता है। जब भी कहीं सब्जेक्ट का पता ना चले तो वहाँ देयर लगाया जाता है। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, डिस्टिंक्ट मतलब अंतर, यहाँ डिफरेंस बोला भी जा सकता है। बिटवीन मतलब बीच में, दोनों के बीच में। विलेज और सिटी लाइफ, सिटी मतलब गांव के जीवन और शहर के जीवन में महत्वपूर्ण अंतर है। फैसिलिटीज़ सुविधाएं एंड अपॉर्चुनिटीज़ और अवसरों। फैसिलिटी मतलब सुविधा होता है, फैसिलिटीज़ मतलब सुविधाओं, और अवसरों आर हैं, मोर अधिक, एक्सलेंट उत्तम, इन अ अर्बन लाइफ। अर्बन सिटी को ही अर्बन कहा जाता है और विलेज को रूरल कहा जाता है। शहरी जीवन में आपको सुविधाएं और अवसर बहुत उत्तम मिलते हैं। बट लेकिन ऑल्सो भी, देयर आर है, ठीक है, देयर फिर से इमेजिनरी सब्जेक्ट आ गया है। सम प्रॉन कुछ खतरे भी हैं। इन सिटी लाइफ शहर के जीवन में कुछ खतरे भी हैं। सच एज जैसे क्राइम अपराध, टेंशन तनाव, स्ट्रेस मतलब भी तनाव ही होता है। पॉपुलेशन मतलब पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, एंड बैड हेल्थ खराब स्वास्थ्य। आपको उत्तम सुविधाएं तो मिल रही है लेकिन साथ ही साथ आपको इन खतरों का भी सामना करना पड़ेगा अगर आप सिटी में रहते हैं, जैसे अपराध, तनाव, प्रदूषण और खराब स्वास्थ्य। इन रूरल लिविंग, ग्रामीण जीवन में पोल्यूशन, नॉइज़ मतलब प्रदूषण, शोर, अ लैक ऑफ वाटर पानी की कमी, ओवर पोल्यूशन अधिक जनसंख्या, ट्रैफिक कंजंक्शन यातायात की भीड़, एंड और क्राइम और जो अपराध है, आर मतलब है, ऑल अब्सेंट सभी अनुपस्थित हैं। मतलब आपको ग्रामीण जीवन में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। प्रदूषण नहीं होगा, शोर शराबा नहीं होगा, पानी की कमी नहीं होगी, अधिक जनसंख्या नहीं होगी, यातायात की भीड़ का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, अपराध वहाँ कम होते हैं या नहीं होते हैं, नहीं तो नहीं होगा, कम होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ अनुपस्थित होगी। या देयर इज़ फिर से आगे इमेजिनरी सब्जेक्ट है, अ लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज़ कमी है, आधुनिक सुविधाओं की कमी है। इन अ रूरल एरिया, रूरल ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, आधुनिक सुविधाओं की कमी है। बट लेकिन द क्लीन मतलब शुद्ध साफ एयर, शुद्ध हवा, एंड द पीस शांति है। क्या क्या है वहाँ पर, वहाँ पर आधुनिक सुविधाओं की कमी है लेकिन वहाँ पे क्या है, शुद्ध हवा और शांति है। आर वेरी बेनिफिशियल जो कि बहुत लाभदायक है, बहुत फ़ायदेमंद है। फॉर लिविंग जीने के लिए, अ हेल्दी एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शुद्ध हवा और शांति बहुत ही फ़ायदेमंद है। द सिटीज़ शहरों में हैव के पास होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल मतलब बहुत अच्छी तरह से संरचित, ठीक है, ट्रांसपोर्ट
मतलब परिवहन नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्क प्रणाली होती है शहरों में, बहुत अच्छे से संरचित परिवहन प्रणाली होती है, नेटवर्क प्रणाली होती है, विच जो कनेक्ट जोड़ती है वर्चुअली, वर्चुअली मतलब लगभग या वास्तव में, ऑल एरियाज सभी क्षेत्रों को वो जो ट्रांसपोर्ट प्रणाली है वो अच्छे से जोड़ती है, ऑफ द अर्बन सेंटर्स शहरी केंद्रों में। शहरों को जोड़ने के लिए जो परिवहन का जो साधन है, जो नेटवर्क प्रणाली है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत क्या है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, बहुत संरचित है। द मेन मुख्य मोड्स साधनों हैं ऑफ द ट्रांसपोर्ट परिवहन के जो मुख्य साधन हैं आर है, रोड है, रेल है और एयर है। एयर मतलब हवा, हवाई जहाज, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, ये सारे मार्ग आपको मार्गों की सुविधा आपको शहरों में मिलेगी। द विलेजेस गांव में हैव गांव के पास है द वर्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, गांव के पास है सबसे खराब ट्रांसपोर्ट व्यवस्था। द प्राइमरी प्राथमिक ड्राइव वे मतलब ही होता है सड़क, रोड, ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। मे बी हो सकता है, वेल मेंटेन्ड अच्छी तरह से उसका रख रखाव, जो प्राथमिक वे है, प्राथमिक जो मार्ग है जिससे सारे हाईवेज जुड़ते हैं, वो अच्छे रख रखाव में हो सकता है, बट लेकिन अदर इंटरलॉकिंग रोड्स, लेकिन जो अंदर अंदर जो मिलने वाली जो रोड्स हैं आर है रियरली शायद ही टार्मेक्ड पक्की, शायद ही पक्की सड़क हो सकती है अंदर अंदर में। बाहर जो है जहाँ से हाईवे पास होता है वो तो आपको पक्की मिलेगी, लेकिन अंदर अंदर की इंटरलॉकिंग मतलब अंदर अंदर से जो मिलाने वाली जो सड़कें होती है वो शायद ही आपको पक्की मिलेगी। ड्यूरिंग दौरान द वेट सीजन बारिश के मौसम के दौरान दीज रोड्स ये सड़कें आर इम्पॉसिबल, दीज रोड्स मतलब कौन सा, इंटरलॉकिंग जो रोड अंदर अंदर की जो रोड है वो क्या हो जाती है, चलने योग्य नहीं रहती हैं। व्हेन जब दे बिकम वे हो जाती हैं, दे यहाँ किसके लिए आया, सड़कों के लिए आया, यहाँ कोई आदमी के लिए नहीं है, लड़का ज़्यादा हो, लड़की ज़्यादा हो या कोई सामान ज़्यादा हो उसके लिए दे ही लगता है, ठीक है, प्लूरल है वो। दे बिकम मडी वो हो जाते हैं क्या, कीचड़ युक्त। विलेजेस आर, और उसके बाद देखिए, लेकिन इतना परेशानी होने के बाद भी विलेजेस आर अ रिफ्लेक्शन, विलेजेस गांव हैं, रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब ऑफ द इंडियन कल्चर भारत की संस्कृति और इतिहास का वो क्या है, प्रतिबिंब है। इंडियन ट्रेडिशन भारत की जो परंपराएं हैं स्टिल अभी तक एग्जिस्ट देयर, अभी तक हमारी भारत की जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो इतिहास है, वो गांव में अभी तक मौजूद है। यू कैन एन्जॉय आप उसका आनंद उठा सकते हैं, जैसे किस किस चीज़ का आनंद उठा सकते हैं, द सनशाइन धूप का आनंद, ग्रीनरी हरियाली का आनंद, एंड द ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति का आनंद आप उठा सकते हैं। द रेसिडेंट्स द निवासी ऑफ द विलेज गाँव के जो निवासी होते हैं आर वेरी बहुत वेलकमिंग स्वागत करने वाले होते हैं, और क्या होते हैं, पोलाइट होते हैं, विनम्र होते हैं। तो गांव के लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वागत करने वाले और विनम्र होते हैं। सिटी लाइफ शहरी जीवन, ऑन द अदर हैंड साइड, ऑन द अदर हैंड साइड मतलब होता है दूसरी तरफ, ठीक है, ऑन द अदर हैंड साइड दूसरी तरफ है, फुल ऑफ कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस जटिल चुनौतियों से भरे हुए, ठीक है, जटिल कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, चैलेंज मतलब चुनौतियों से, फुल मतलब भरा, जटिल चुनौतियों से भरा है। पीपल्स लोगों के पास, पीपल इन सिटी शहर के लोग आर हैं, ऑलवेज रेसिंग हमेशा दौड़ रहे हैं, अगेंस्ट टाइम के विरुद्ध दौड़ रहे हैं, उनके पास जरा से भी शांति नहीं है। दे आर वे लोग हैं, ऑलवेज हमेशा, बिजी हमेशा व्यस्त हैं, बाय वन और अनदर एक किसी काम में, ये पूरा बाय
बाय वन और अनदर मतलब क्या होता है, किसी ना किसी काम में वो अपने आप में बिजी ही रहते हैं, व्यस्त ही रहते हैं। बिजी मतलब होता है व्यस्त रहना। दे डोंट हैव, उनके पास नहीं है क्या, समय, उनके पास टाइम नहीं है, टू विजिट, जाने के लिए या घूमने के लिए, देयर फैमिलीज, अपने फैमिलीज के पास जाने के लिए उनके पास समय नहीं है, फ्रेंड्स के पास जाने के लिए, और बिलव्ड वन, प्रियजनों के पास जाने के लिए उनके पास समय नहीं है, वो इतने व्यस्त है अपने काम में। सिटीज़, सिटीज़ जो है शहर जो है, एंड द विलेजेस, सिटी और विलेज दोनों जो क्या है, ईच बोथ मतलब प्रत्येक, हैव के पास है, देयर उनके, ओन अपने, शेट मतलब होता है उनके फायदे और नुकसानों का सेट है। ठीक है, फायदे और नुकसान जैसे बोलते हैं ना 5 सेट 3 सेट, उस तरह करके उस फायदे और नुकसान का उसका सेट है। वी हैव, हम वी हैव टू रिमेंबर, हमें याद रखना होगा, दैट द विलेज एरिया, द जो गांव का जो क्षेत्र है, इज़ आवर एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा जो गांव का क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र है। फीडिंग इंडिया, इंडिया का, भारत का पोषण करने वाला कृषि क्षेत्र है। बट नॉट द सिटीज़, लेकिन सिटीज़ में आपको भारत का, सिटीज़ में आप भारत का पोषण करने के लिए कृषि नहीं कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी सुविधाएं हैं, एक ऐसी लाभ है, एक ऐसे फ़ायदे हैं जो अगर कृषि अगर ना किया जाए गांव में तो शहर के लोग भूखे मर सकते हैं। तो फ्रेंड ये जो, यही एक ऐसी अलग बात है गांव की जो सभी चीज़ों को काट सकती है। और इसके देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वर्ड को चूज़ किया गया है जिसके सिनोनिम और एंटोनिम को बताया गया है। सिनोनिम एंटोनिम बताने का ये मकसद है कि आप अपने लेवल को इन्हांस कर सके। एडवांटेज डिसएडवांटेज तो इंसान बोलते ही रहता है, बचपन से जो लोग जानते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज मतलब लाभ और हानि होता है, लेकिन ड्रॉबैक, डाउन साइड, मीनस, तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे, कुछ क्वेश्चन आप किसी से पूछना चाहते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कोई पूछे ड्रॉबैक, किसी चीज़ के बारे का ड्रॉबैक बताइए, और तो आप उस समय इजीली समझ सके कि ड्रॉबैक मतलब खामी, कमी, नुकसान, खोट होता है। और उसका सिनोनिम्स जो है डिसएडवांटेज, डाउन साइड और मीनस, और एंटोनिम्स होता है उसका एडवांटेज और बेनिफिट। एग्जाम्पल है द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग टी ट्री ऑयल इज द ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स होता है उसका गंध। ठीक है, चाय के पेड़ के तेल का जो उपयोग करने का सबसे बड़ा नुकसान है उसका गंध। ठीक है, उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में से शेयर करें ताकि आगे भी ये नॉलेज जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।